equivalences. Now we have to prove with the help of truth table. For example, our first question is prove that negation of P and Q is equivalent to P or Q and negation of P. This we have to prove. Okay, with the help of truth table. तो जैसे आप लोग ट्रुथ टेबल बनाते थे वैसे ही बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हियर वी हैव ओनली टू स्टेटमेंट्स P एंड Q. सो फर्स्ट P देन Q, दो ही स्टेटमेंट है. TT FF, TF TF. LHS को अगर आपको पहले टेबल चाहिए तो सबसे पहले आपको नेगेशन ऑफ P चाहिए, नेगेशन ऑफ P. उसके बाद क्या चाहिए? नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q. So your LHS is ready. For RHS नेगेशन ऑफ P चाहिए था, ये ऑलरेडी अपने पास है ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले मुझे ये ब्रैकेट चाहिए P और Q एंड P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, ये द फाइनल कॉलम. ठीक है. अब देखो नेगेशन ऑफ P फाइंड करना तो वेरी इजी. T का F, T का F, F का T, F का T. अब नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q, कल के सारे सिस्टम को याद करो. हाँ, इक्विवेलेंट प्रूव करने बोला है तो इक्विवेलेंट तो होगा ही ना. कैसे करना है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ. तो नेगेशन ऑफ P एंड Q, इसका एंड रूल है अपने पास. T2F F, एंड रूल याद करो. व्हेन बोथ आर T, T एंड T इज T, बाकी सारे F होंगे तो F F TF. ठीक. नेक्स्ट इज आवर P और Q. और का रूल क्या बोलता था? और का रूल था F और F इज F. P और Q में P और Q, F और F इज F, बाकी सब T. और फाइनली क्या बोल रहा है? P और Q का एंड रूल, ये वाला P और Q का एंड रूल विथ नेगेशन ऑफ P. तो इसका एंड रूल विथ नेगेशन ऑफ P, तो इन दोनों कॉलम को देखेंगे TF F, TF F, TT T, FT F. अब जरा इन दोनों को देखो. LHS का कॉलम कौन सा था? नीचे तो नंबर दे दो. नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये LHS का कॉलम था 1, दिस इज 2. यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 negation of P and Q is equivalent to P और Q and negation of P. देख लो दोनों कॉलम सेम है कि नहीं. So this is your final answer. Very 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 easy. समझा सबको? Yes sir. रिस्पॉन्स दो. ठीक है. ऐसे इक्विवेलेंट प्रूव करने हैं. ओके. ऐसे ही मैं एक R वाला ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा वाला. ज़्यादा इसमें मुझे करने के लिए कुछ है नहीं. 8 सम ले रहा हूँ. 8 सम R में दिख रहा है 8 या 7th ले रहा हूँ. 7th में जरा इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन में आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो. 7th ले रहा हूँ. 7th one is to prove P implies Q and R is equivalent to P and Q. अच्छा, एक चीज ध्यान दिया है. हेलो, 7th सम में कुछ मिस्टेक है. बोलो सर. वहां पे कोई सिंबल यूज नहीं किया, कनेक्टिविटी नहीं है. RHS में देखो 7th सम में. RHS में नहीं है ना. हाँ, वहाँ पे कनेक्टिविटी यूज ही नहीं किया है तो वो समझ नहीं पाएंगे क्या करना है. उसको एक बार चेक करके वापस से तो मैं वेरीफाई करके बाद में देता हूँ. मैं एक काम करता हूँ, सॉल्व करूँ. 6th कर सकते हैं, इससे अच्छा है. यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है. 7th में कनेक्टिविटी नहीं है, प्लीज देख लो सब लोग. RHS में कनेक्टिविटी नहीं दिया है इन बिटवीन टू ब्रैकेट्स. सो P implies Q and R मैं 6th ले रहा हूँ. P implies Q हमें प्रूव करना है. P implies Q 6th में एंड P implies R, ये प्रूव करना है. So now what we have 3 statements. तो बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा P Q R. अगर आपको याद होगा फर्स्ट 4 T, नेक्स्ट 4 F.
TTFF, TTFF, TF, 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 TF। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए ध्यान दो। पहले एलसीएस के लिए क्लियर करते हैं। एलसीएस के लिए पहले मुझे चाहिए Q एंड R, Q एंड R। फिर क्या चाहिए? P implies Q and R. This is our LHS. हेलो सर। LHS का काम हो गया। हेलो सर वो आपने वो कैसे जज किया कि उसको एंड लेना है बीच में? ये मैं 6th ले रहा हूँ मेरे भाई। ओके सर, ओके ओके। 6th सम कर दिया। 7th में मैं अचानक जज नहीं कर सकता, मुझे वापस शांति से बैठ के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर मैं कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। हाँ। For RHS, first we need P implies Q, then we need P implies R, and finally what we need P implies Q and P implies R. This is our RHS. तो सबसे पहले एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव Q एंड R। Q एंड R, इन दोनों में एंड का रोल, एंड के रूल के हिसाब से T एंड T इज T। तो F F F T F F F। ध्यान से देखते जाओ, नजरें हटाना मत, है तो सब कंफ्यूज हो हेलो जाओगे। सर। क्या हुआ समझेगा ही नहीं। हाँ सर इम्प्लाइज में अगर ऐसा उल्टा आ गया तो फिर मतलब P बाद में Q एंड R पहले, तो फिर वो वैसे जाना पड़ेगा, पहले उसमें फिर बाद में इधर जाना है। कल मैं इस पे क्लियरली बोला था, इम्प्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो हाँ सर। पहले दिया है उसी से सेकंड के पास जाओ, अपने मन से चेंज मत करना है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ T2F F है, F2TF नहीं है। यस सर, पता है सर, कंफर्म कर रहा था बस। हाँ। नाउ व्हाट वी हैव, P implies Q और R। सो पहले P देन Q एंड R, पहले P देन Q एंड R। तो T2T T, T2F F, T2F F, T2F F। क्योंकि यहाँ पे सारे F हैं तो यहाँ पे सब T हो जाएगा। कल आप लोग बोल रहे बहुत लोगों ने होमवर्क किया, तो मेरे ख्याल से बहुत स्पीड में समझ में आना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर वो Now, T2F, सर T2F T होता है ना? नहीं नहीं मेरे नहीं, भाई बराबर, नहीं 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 नहीं, सही टेबल सर, बगल में रखा कर। सॉरी 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 सॉरी, कुछ नहीं कुछ हाँ नहीं, नहीं। ऐसा कंफ्यूज होगा तो जेई में चमत्कार कर देगा। मन दिमाग शांत रखा कर प्लीज, तू योगा कर योगा। मैं मजाक नहीं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि तू कंफ्यूज हो रहा है, ये तेरी नेचुरल प्रॉब्लम है, इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगा, तेरा मेहनत भी बेकार जा सकता है। इसलिए प्लीज थोड़ा दिमाग शांत से काम करेगा ना, ज्यादा फायदा होगा। नाउ P implies Q, T to T is T, T to T is T, T to F is F, T to F is F। Again we have all F here, that means सब आंसर T आएगा। Now P implies R, P implies R, P implies R। इन दोनों को देखो, T to T T, T to F F, T to T T, T to F F। बाकी सब F है तो यहाँ पे T आएगा। और फाइनली हमें चाहिए इन दोनों का एंड रूल। तो एंड रूल में T एंड T इज T, T to F F, F T F, F F F, T T T, T T T, T T। ठीक, अपना LHS क्या था? ये था। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1, दिस इज 2। दोनों के कॉलम को देखो, सेम है कि नहीं? सेम है ना? सो फ्रॉम यस सर। 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 जो आपका क्वेश्चन था वहां पे लिख लो। अरे जब प्रूव करने बोला है तो सेम ही आएगा ना, चेक करने थोड़ी बोल रहा है। ठीक, ओके। अभी 1 मिनट सब लोग ध्यान दो, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, जिसमें आपको प्रूव करने बोला। देखो, ट्रुथ टेबल के बेसिस पे 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.2 में दिया गया है। फर्स्ट टाइप जो हमने कल पढ़ा, क्या बोलेगा? जस्ट टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, जस्ट टू कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा, उसके बेसिस पे ट्रुथ टेबल बनाओ। कल आप लोगों ने सब किया हुआ है। वो एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, विच विल गिव यू 3 मार्क्स। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है अब भी जब भी जो हमने किया है, जिसमें आपको बोलेगा प्रूव दैट द इक्विवेलेंस
ओके अगर प्रूव करने बोला तो इस स्टेप से जो अभी हमने सॉल्व किया वैसा करना पड़ेगा, अगेन दैट विल गिव यू 3 मार्क्स। अब सब लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, सब लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलो। हाँ सर सर। है। सर F2F क्या होता है? कौन बोल रहा है? सर मैं प्रतीक बात कर रहा है, मैं कल नहीं था सर। वेरी गुड वेरी गुड। एक बात प्लीज समझ लो, आप लोग जो भी लोग बीच बीच में लेक्चर मिस कर रहे हो उनके साथ चमत्कार होगा। कल क्यों नहीं था प्रतीक भाई? सर मैं हमारे इधर रेंज का प्रॉब्लम होता है ना। ये तो सबसे कॉमन रीजन सबका है, हम लोग किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। ऐसा लगता है ना तुम लोग रीजन देखे कि मतलब हमारा फायदा या नुकसान हो रहा है। नहीं सर, गांव में है ना मैं, इसीलिए। अरे कुछ भी है, कहीं भी है मेरे भाई, मैं भी गाँव में है, मेरे को भी रेंज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं कल से कैसे भी ट्राई कर रहा हूँ ना। हाँ सर। उसके लिए तेरा जो क्वेश्चन है ना, यहाँ मेरे को बोल के कुछ नहीं होगा, वो ट्रुथ टेबल है, वो टेबल, ये टेबल अच्छे से रट ले। टेक्स्ट बुक में भी टेबल दिया हुआ है, नहीं तो ये टेबल देख, यहाँ पे 4 टेबल, खासकर 5वां नहीं भी देखेगा चलेगा, ये 4 टेबल है, ये 4 टेबल रट ले बस। यहाँ 2 दिखा है और यहाँ 2 है। हाँ सर। प्रतीक दिख रहा है तुझे? हाँ सर। हाँ, ये टेबल्स रट ले, तेरे क्वेश्चन के सारे आंसर इसी में है। और ये कल नहीं, ये परसों हुआ था, तो परसों नहीं था, नहीं सर, दोनों दिन नहीं था मैथमेटिकल लॉजिक के। आज अचानक रेंज मिल गया। थैंक्स आज लेक्चर में आने के लिए। ओके एवरीवन, अब जो मेरा पॉइंट है ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ट्रुथ टेबल में, और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी और हर जगह पे, कॉलेज का एग्जाम अगर हुआ तो, कि जो आपको 3 to 4 मार्क्स कंफर्म देगा। आ रहा है मतलब आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है पता है? एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्रोडिक्शन और कंटीजेंसी। अब ये होता क्या वो समझो। जैसे कल आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कल जो सॉल्व किया था, कल जो हम लोग ने ट्रुथ टेबल प्रिपेयर किया था, ये सब सेम ऐसा ही ट्रुथ टेबल बनाना है, सेम ऐसा ही। ठीक, अब आप लोग अगर याद करोगे, जो कल हमारा थर्ड एग्जाम्पल था, उसके लास्ट कॉलम में सारे टी आ गए थे। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस हाँ सर, सर, यस सर। हाँ, तो एक एग्जाम्पल हमने किया था जिसमें देखो लास्ट कॉलम में सारे टी आ गए थे, सारे के सारे टी आ गए थे, देख लो, है ना? हाँ तो सर। आप क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है आपको, उसमें ऐसे ही आप सिंपल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हो वैसे ही करोगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। आप सॉल्व करते 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 लास्ट कॉलम में जाओगे, लास्ट कॉलम में अगर सबका सब टी है, सबका सब टी है, जैसे इसमें हुआ है, तो आप नीचे एक स्टेटमेंट देखो दोगे, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न रिप्रेजेंट्स टोटोलॉजी। अगर सबका सब टी है तो उसको बोलेंगे वो टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। कहाँ फोकस करोगे? लास्ट कॉलम में। जैसे आपने कल क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही करते हुए निकलोगे। और देखो लास्ट कॉलम में क्या हुआ, एक भी एफ नहीं होना चाहिए, सबका सब टी होना चाहिए। अगर सबका सब टी है तो डायरेक्टली आप बोलोगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न रिप्रेजेंट्स टोटोलॉजी। ठीक, अगर लास्ट कॉलम में सबका सब एफ आ गया, ये एग्जांपल में अपना सबका सब एफ आ गया, तो कल तो हम लोग रैंडमली सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये सब आ गया था लकीली। अगर सबका सब एफ आ गया, देन द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न रिप्रेजेंट कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन या उसका दूसरा नाम है फॉल्सी, फॉल्सी भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी। लेकिन ये कब बोलोगे? व्हेन इन लास्ट कॉलम ऑल द ट्रुथ वैल्यूज आर एफ, एक भी टी नहीं होना चाहिए। सबके सब टी हो गया तो टोटोलॉजी, सबके सब एफ हो गया तो कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी। अब अगर मान लो टीएफ का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे देख लो टी और एफ भी एक आ चुका है, अगर टीएफ का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी या नीदर। ना वो टोटोलॉजी है ना फॉल्सी है, तो नीदर।
कंटिंजेंसी और नीदर। लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं करना है, जो आपने कल सॉल्व किया था वही काम करना है, सिर्फ लास्ट कॉलम पे फोकस करना है। लास्ट कॉलम को अच्छे से देखो, सबका सब टी है तो टोटोलॉजी, सबका सब एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन और फॉल्सी, अगर टी एफ का कॉम्बिनेशन है तो कंटिंजेंसी या नीदर। क्लियर? सर Yes, what was the contingency criteria है। for contingency? कंटिंजेंसी का क्राइटेरिया मतलब लास्ट कॉलम में टी और एफ का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों रहेंगे। ओके सर। उसके हाँ, रिप्लेस अब में ये आपने और एक नाम बोला कंटीजेंसी के साथ। नीदर, नाइदर। ठीक, मतलब सर एक चीज both मत are करना, the आप में से same? कुछ महान लोग, हाँ आप लोग कुछ लोग महान लोग हो तो ये काउंट मत करना सर इसमें 2 टी है 2 एफ है, 1 टी है 4 एफ है, 4 एफ है 4 टी है 1 ही एफ है, ऐसा नहीं। अगर उसमें टी और एफ है मतलब वो टोटोलॉजी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका मतलब वो कंटिंजेंसी है। ओके सर। ठीक, हाँ यस सर सर। ठीक। Yes, sir. हाँ, सबका सब टी आ गया तो टोटोलॉजी, सबका सब एफ आ गया तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर दोनों मिक्स हो गए तो कंटिंजेंसी। ओके, ओके ओके। Yes, sir. Yes. हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इट मीन्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर होमवर्क, ये हम सब लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? पूरा सर? और पूरा और क्या, अभी घर बैठ के करेगा क्या, पूरा सॉल्व करना, कितना समय है? क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर होमवर्क। ठीक है, ओके सर। सर एक बार वो टोटोलॉजी एंड उन सब का एक कोई क्वेश्चन करो ना सर, एक फील मिल जाएगा। अरे मैं मुझे मत क्वेश्चन करने का मतलब, अमन समझा तू, क्वेश्चन करने का मतलब ये ट्रुथ टेबल बनाना है, तुझे अलग से थोड़ी कुछ सॉल्व करना है। ये ट्रुथ टेबल कल कैसे बनाए थे, आज कैसे हमने बनाया, तुम लोग हाँ होमवर्क उसके कैसे बाद किया? क्या करना है सर, उसके बाद? तो मैं वही बोला ना, तुम लोग एक, मैं क्या बोला, लास्ट कॉलम पे जाएगा, हाँ लास्ट कॉलम पे जाएगा, लास्ट कॉलम में देखेगा सब क्या आ रहा है। हाँ वो सब पता चल गया। फॉर एग्जांपल कंटिंजेंसी है तो फिर क्या क्या फाइनल अगर स्टेटमेंट क्या लिखने का? कंटिंजेंसी है लास्ट कॉलम में मतलब टीएफ का कॉम्बिनेशन आया, यहाँ पे स्टेटमेंट दे, यहाँ पे लास्ट में एक लाइन दे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न रिप्रेजेंट कंटिंजेंसी, ये समझ होगा, ओके सर। एक लाइन लिख देना है। ठीक, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? नो सर। बहुत लोग हो, किसी को कुछ भी फिर भी पूछना तो पूछ लो, क्योंकि ये सब चिंदी चिंदी सम है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ 3 मार्क्स के लिए कंफर्म तीनों में से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं है मुझे। ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले छोटा सा थियरी है उसका। जब फर्स्ट लेक्चर में ले रहा था तो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। तो हमने पढ़ा था declarative sentence which is either true or false but not both known as statement in logic। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा all the interrogative, imperative and exclamatory sentences are always not a statement in logic, not a statement in logic, क्योंकि इन सब की ट्रुथ वैल्यू हम लोग बोल ही नहीं सकते थे। और एक स्पेशल टाइप का आया था सेंटेंस जिसको मैंने नाम दिया था ओपन सेंटेंस। मैंने उसमें बोला था ओपन सेंटेंस जो कंडीशन के बेसिस पे चलता है, बिना कंडीशन के उसका भी हम लोग ट्रुथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कुछ अगर कंडीशन लगा देंगे तो ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं। तो ओपन सेंटेंस भी लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज बोला था कि ओपन सेंटेंस को हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये न्यू टर्म है, सबसे इजी है, कॉल्ड क्वांटिफायर्स। अब देखो नाम सुन के बड़ा खतरनाक लगेगा, कोई वेपन का नाम आ रहा है क्वांटिफायर्स। ये होता क्या है देखो,
अगर समझो मुझे दे दिया x plus 7 is 15. Now since we have x plus 7 is 15, so we don't know whether it is true or false. Correct? ये ट्रू या फॉल्स होगा, ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर हाँ, sir. बराबर है ना? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ, सेट ए, और सेट ए में मैंने नंबर्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये ओपन है क्या? कौन बोला? मैं सर ओम ओपन सेंटेंस का मीनिंग क्या बताया गया था? श्योर नहीं रहते, मतलब ऐसा कुछ भी ट्रू वापस- फॉल्स दोनों हो सकता ट्रू है। फॉल्स दोनों वही। हाँ, वो कंडीशन के बेसिस पे बदल सकता है, बरोबर है। हाँ इधर अभी कंडीशन अभी डाला आपने ए हाँ। इज इक्वल। हाँ तो अब नहीं, अभी मैंने कंडीशन पूरा नहीं डाला, अभी ध्यान से सुनो, मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सिर्फ आपको लिख के दिया x plus 7 equals to 15, तो आप ना ही उसको ट्रू बोल सकते हो ना ही फॉल्स बोल सकते हो, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता है। राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट सर। Yes, sir. दोनों सर, दोनों। अब मैं बोल रहा हूँ a की वैल्यू, मैंने एक सेट ले लिया जिसमें a की वैल्यू लिया गया है, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा सोचने वाली बात है बहुत इजी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बात है, तुम लोग अजीब से कंफ्यूज होते हो तो डर लगता है। अगर मैंने ऐसा लिखा देयर एग्जिस्ट x belongs to a, there exists x belongs to a such that x plus 7 is 15, अब मुझे कोई आंसर बोल सकता है ये ट्रू हाँ है या सर अभी फॉल्स? बता सकते हैं। सर 8 पे ही होता है पर। अब इसको ट्रू या फॉल्स क्या बोल सकते हैं, कोई सोच के बोल सकता है? नहीं सर, नहीं बोल सकते ट्रू फॉल्स। बोल हेलो? सकते हैं true। जरूरी नहीं है कि कोई एक ही स्टूडेंट आंसर दे, जो भी जिसको लगता है आंसर दे सकता है, प्लीज दे। True. My question is there नहीं दे exists x सकते। belongs to a such that x plus 7 is 15. ट्रू सर। True आएगा नो sir. सर। यस, काफी लोगों It's ने on us. एक को छोड़ के कोई भी ले सकते एक हैं। एक दो को छोड़ के काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। द आंसर इज ट्रू। अमन भाव जरा सोच के देख, कहीं भी तू पहुंच जाता है, थोड़ा सोच नहीं रहा है। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? क्वेश्चन बोल रहा है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब x का कोई ना तो कोई वैल्यू a में है जिसके लिए x प्लस 7 15 होगा। x का कोई ना तो कोई वैल्यू a में है जिसके लिए x प्लस 7 15 होगा। तो हम देख रहे हैं कि a में एक वैल्यू है 8 जिसके Yes, लिए x प्लस 7 15 होगा। इट मीन्स दिस इज ट्रू। नाउ दिस इज ट्रू। ओके सर, समझा। बात समझा? देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ गया। ओके सर, समझ गया। लेकिन अब मैं आप चेंज कर रहा हूं, सब लोग वापस ध्यान दो। अब मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 7 इज 15। नाउ दिस इज ट्रू और फॉल्स? अभी false. False है सर। अभी फॉल्स है सर। नाउ दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट। False है क्योंकि सर। जब मैं ये लिखता हूँ फॉर ऑल या फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a x प्लस 7 इज 15, तो x के a के सारे वैल्यू के लिए वो x प्लस 7 15 होना चाहिए, which is not possible here. Correct? So that's why this is false. हाँ, हाँ, अब मैं Yes, आपको sir. क्या बोलने जा अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये जो वर्ड यूज किया हमने देयर एग्जिस्ट, इसका सिंबलिक फॉर्म है ऐसा, उल्टा ई आप लोग बोल सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 7 इज 15। तो देयर एग्जिस्ट वर्ड यूज ना करके ऐसा सिंबल यूज किया। ठीक है, दिस इज देयर एग्जिस्ट। और सिमिलरली फॉर ऑल के लिए ऐसा यूज किया गया, उल्टा ए आप बोल सकते हो। ये सिंबल है उसके लिए। हाँ,
मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये सिंबल दिख गया तो आप इसका मीनिंग समझोगे देयर एग्जिस्ट, और ये सिंबल दिख गया तो इसको आप बोलोगे फॉर ऑल या फॉर एवरी। हेलो ठीक है, सर, हाँ आपने उल्टा ही बोला ना? दिस इज उल्टा सीधा है। ई बोला। वो सीधा है। अच्छा सीधा ई, हाँ सर, सीधा है। बराबर है। नहीं नहीं मैंने गलत लिखा, रुक, उल्टा ई बराबर है, मैंने रॉन्ग लिखा। एक सेकेंड, हाँ मैंने ही रॉन्ग लिखा था, उल्टा ई ही होगा ऐसा। अच्छा, और किसने उल्टा मुझे ये बात ए। बोला? ये मुझे याद किसने दिलाया? सर मैं कार्तिक। कितना अच्छा बच्चा है कार्तिक, थैंक यू। हाँ तू ही पढ़ रहा है, बाकी सब नालायक हैं। उल्टा ई, तूने मेरे शब्दों को ध्यान दिया, वाक्य को, स्टेटमेंट्स तो ध्यान दे रहा है, अदरवाइज सब लोग सिर्फ देख रहे हैं, पढ़ने रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट मतलब दिस वन, उल्टा ई, एंड फॉर ऑल मतलब उल्टा ए। अप एंड डाउन है। हाँ, तो मैं अब ये क्या बोलना चाहता हूँ, देखो ये सिंबल्स हैं, सिंबल्स हैं। देयर एग्जिस्ट के लिए सिंबल्स हो गया, और फॉर ऑल के लिए ये सिंबल हो गया, फॉर एवरी के लिए। इसको जो बोला जा रहा है, दीज टू आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। फॉर ऑल है तो इसलिए यूनिवर्सल। ठीक, अब देखो ये सब सुनने में ना आप लोग को बहुत अजीब लगता रहेगा, यार ये क्या कौन सी दुनिया है, लेकिन सम्स कितने चंदी हैं वो आप आगे देखोगे, किसी काम के नहीं है। आप मतलब इतना सर इजी क्या बचपन में भी बोला नहीं आपने? किए। दिस इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दिस वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके सर। ठीक, हाँ। और जो अपना ओपन सेंटेंस था x+7 = 15, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते थे, लेकिन जैसे ही मैंने देयर एग्जिस्ट लगाया तो पहला वाला ट्रू हो गया था, याद करो, और दूसरा वाला फॉल्स हो गया था, बराबर ना? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। यस हाँ। हाँ जैसे हमने सर। ट्रू और फॉल्स बोल दिया, जैसे हमने ट्रू और फॉल्स बोल दिया, इसका मतलब वो तो लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया, डेफिनेशन तो वही था। If it is true or false, then that statement is logical statement. तो अब मैं ये सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि with the help of quantifiers, ओपन स्टेटमेंट को open sentences can be converted into logical statement, ठीक है? तो उसको ही बोलते हैं quantified statement। quantified statement, ये सब वर्ड ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तरह याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं वापस बोल रहा हूँ, सम्स में कोई दम नहीं है, सिर्फ आप कभी सुनोगे तो याद रहना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। इन शॉर्ट क्या याद रखना है, देयर एग्जिस्ट का सिंबलिक फॉर्म ये है, ओके, और फॉर ऑल का सिंबलिक फॉर्म ये है, सिंपल। और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो जाएगा। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तो और कुछ दिया ही नहीं है इनफैक्ट, और इजी कर दिया आपको। लास्ट ईयर तक को 2-3 क्वेश्चन थे, इस बार एक ही क्वेश्चन दिया है। ए इज 3, 5, 7, 9, 11, 12, दिस इज ए, इट इज ऑलरेडी गिवन, एंड द क्वेश्चन इज, जो जिनके पास नहीं भी है वो मेरे इसमें देखते जाओ, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी। द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट सम इज देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that x minus 8 is equals to 1। आप सोच के मुझे बताओ whether it is true or false। सिंबल क्या यूज किया, ध्यान दो। there exist x belongs to A, True. मतलब ट्रू। ट्रू। मतलब समझ रहे हो ना, हाँ। x की वैल्यू A में कोई ना कोई तो है जिसके लिए x minus 8 to 1 होगा, तो वहां पे 9 है ना। हाँ सर है। that's why the truth value is T, correct? Second one says for all x belongs to A, x square plus x is an even number। ट्रू। नो सर, फॉल्स। ट्रू। सोच के देखो भाई, अपने मन से मत बोलो। for True all है। x belongs to A, ट्रू है सर। ट्रू 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 x सर, square ट्रू plus x is an even number। अब देखो ना, एक सेकंड ट्रू है सर। देखते हैं।
3 स्क्वायर प्लस 3 इवन नंबर हो रहा है कि नहीं? 9 प्लस 3 12। हाँ सर। 5 स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 30 इज इवन नंबर। 7 स्क्वायर प्लस 7 49 प्लस 7 इज 56 इज इवन नंबर। ट्रू है। 9 स्क्वायर प्लस 9 आई थिंक सारे इवन नंबर आ रहे हैं, बराबर ना? हाँ सर। तो इट मीन्स इज ट्रू। ये चेक कर लेने का, अपने मन से नहीं बोल लेने का ट्रू या फॉल्स। चलो बहुत लोग को इसका मतलब समझ में आया। थर्ड वन इज there exists x belongs to a such that x square is less than 0। फॉल्स। अब देखो false है सर। फॉल्स। False. a में ऐसा कोई वैल्यू है जिसका स्क्वायर लेस देन 0 होगा? नहीं सर नहीं होगा, तो दिस इज फॉल्स, False. राइट। फिर फोर्थ यूज किया, for all x belongs to a x is an even number। फॉल्स। False। ये भी हो। for all बोला है तो ये फॉल्स हो जाएगा। x सारा तो False, इसमें इवन false। नंबर नहीं है कि नहीं? हाँ सर। Good. Fifth, there exists x belongs to a such that 3x plus 8 is greater than 40। ट्रू। True। कोई ना कोई वैल्यू फिट बैठ रहा है कि नहीं? पहले 3 लेकर देखते हैं। 9 प्लस 8, अच्छा इसमें नहीं, 9 प्लस 8 नहीं हुआ, 15 प्लस 8 नहीं होगा, 21 प्लस 8 नहीं होगा, 9 3 का 27 प्लस 8 नहीं होगा, लेकिन 11 3 का 33 प्लस 8 हो रहा है, बराबर। एंड 12 3 का 36 प्लस 8 भी हो रहा है, तो इट मीन्स इज ट्रू, क्योंकि देयर एग्जिस्ट बोला है, फॉर ऑल नहीं बोला था। एंड सिक्स्थ वन, फॉर ऑल x belongs to a 2x plus 9 is greater than 14। फॉर ऑल बोल True। दिया, डेफिनेटली ये फॉल्स हो जाएगा। True. ट्रू हो रहा है। ट्रू। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा सर। 2 3 का 6 प्लस 9 हाँ हाँ, सर ट्रू। 16। 15 हो रहा है, बराबर है, हो रहा है, ट्रू हो रहा है, करेक्ट। ट्रू। मतलब समझ गया स्क्रीन सबको ना ऊपर क्या हो करो रहा है? ना थोड़ा। तुम लोग ऊपर करता हूँ तो बोलते हो उधर हो जा रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो ऊपर पूरा मतलब screen नहीं आता है। वो मतलब सॉरी आई मीन पेज ऊपर नीचे करने बोल रहा था। सो सॉरी। अब देख, हाँ क्लियर ही है सर, बराबर है सर। वैसे एकदम एचडी क्वालिटी लग रहा है। क्या बात है, थैंक्स। हाँ, मोबाइल तो वही है मेरा। तो देखो आज आंसर ये आ रहा लेकिन है, मस्त है नेटवर्क सर आपका, बहुत कल से एकदम बहुत क्लियर बेटर है। क्रिस्टल। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सम्स को देखो, ठीक है। हेलो, ठीक है, यस सर। Yes sir। सर समझाए। समझा। Yes यस sir। सर समझा। सो आज के लिए हम लोग यहाँ स्टॉप कर रहे हैं। आपको काम क्या है देखो, एक्सरसाइज 1.2 में रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर होमवर्क। ठीक, इतना आप करोगे। क्वांटिफायर्स के बारे में एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व किया।